हैं संस्कृत व्याकरण से पठ धातु रूप। तो हमने अभी तक जो किया है बच्चों, उसमें हमने क्रिया को जाना है और धातु को जाना है कि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। और हमने पठ धातु में लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, उसको जाना है कि किस तरह से हमें जो पठ धातु है उसको बनाना होता है। हमने उनकी टेबल की थी, तालिका की थी। और हमने पठ धातु में लट लकार और लिट लकार, हम इन दोनों को कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों, पठ धातु में हम लंग लकार करने जा रहे हैं और साथ में हम लोट लकार करेंगे। तो आज हम पहले लंग लकार को जानेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों कर चुके हैं। आज हम करेंगे बच्चों पास्ट टेंस। ठीक है। हम लंग लकार, संस्कृत में हम इसे बोलते हैं लंग लकार और हम इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और इंग्लिश में हम इसे ही बोलते हैं पास्ट टेंस। तो बच्चों आपने पास्ट टेंस में को जाना होगा, उसको किया होगा, तो आपको पता है पास्ट टेंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। जो पहले बीत चुका है या जो पहले काम हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम उसमें हिंदी में भूतकाल के रूप में प्रयोग करते हैं, भूतकाल शब्द का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में क्या होता है बच्चों, जैसे उसने पढ़ा था, वह गया था, वह विद्यालय गया था। तो जो कार्य बच्चों पहले हो चुका है, जो हमारे पास्ट में हो चुका है, उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं और हम इसे ही संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग लकार। हाँ, तो संस्कृत में हम पास्ट टेंस को लंग लकार बोलते हैं। इतना क्लियर है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों कि पुरुष हमारे संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। और हमारे वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे हिंदी में 2 ही होते हैं। ठीक है, वचन एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में हमारे जो वचन हैं वो 3 होते हैं, एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से ज़्यादा के लिए। अब इतना भी क्लियर है। अब बच्चों हमें जो ये हमारी है पठ धातु है बच्चों, ये पठ धातु का हम क्या बना रहे हैं? पास्ट टेंस बना रहे हैं। तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा प्रथम पुरुष होता है बच्चों वो होता है वह के लिए, वे 2 के लिए और वे सब के लिए। और जो मध्यम पुरुष होता है वो होता है तुम के लिए, तुम 2 के लिए और तुम सब के लिए। और जो उत्तम पुरुष होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम मैं के लिए, हम 2 के लिए और हम सब के लिए। ठीक है। अब जी देखते हैं हम कि लंग लकार में हम किस तरह से अपना इसको हम बनाते हैं। ठीक है, लंग लकार हम लिखते कैसे हैं, इसकी क्रिया कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अपठत हमारा एक वचन में, प्रथम पुरुष में क्या है? अपठत। द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। अब हमने इसके उच्चारण को जाना कि हमें इसे उच्चारण किस तरह से करना है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि आपको लंग लकार की पहचान कैसे करनी है। लंग लकार की आप पहचान कैसे करोगे और किस तरह से आप दूसरी धातु भी बना सकते हो। अब हम बच्चों यहाँ पर कर रहे हैं पठ। ठीक है, अब हमें पहचान कैसे करनी है कि ये पास्ट टेंस है। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों? लंग लकार में हमारे अंत में जो ये धातु प्रयोग करते हैं हम, उसके अंत में क्या आता है? त। द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन। ठे के अंदर हमारा क्या है? ए और ये लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है? न, हलंत वाला अन। इसी तरह से यहाँ विसर्ग है तो हम ए का उच्चारण करते हैं यहाँ पर अ, यहाँ पर तम और यहाँ पर अत, या आप त भी बोल सकते हो। फिर है हमारा यहाँ पर यहाँ पर आओ और यहाँ पर आम। अगर आप बच्चों जैसे हमने लट लकार में टेबल को याद किया था कि अगर हम अंत के ये शब्द याद कर लेते हैं तो हम इनके द्वारा दूसरी धातु को भी बना सकते हैं। जैसे हमें बनाना है पटका। पटका क्या अर्थ होता है? पढ़ना। तो पठती लिखा, पठती का अर्थ बना कि पढ़ता है।
अगर मुझे लिखना है, बनाना है कि लिखता है, तो हम ती के आगे हम पट को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, लिख देंगे। तो हमारा क्या शब्द बना, लिखती। तो लिखती जो क्रिया बनी है उसका क्या अर्थ है, लिखता है। तो अगर हम ये अंत के जो बच्चों ये शब्द हैं, अगर हम इन्हें याद रखते हैं किस तरह से, त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आओ, आम, अगर हम इन्हें याद रखें तो हम पठ जो धातु है इसको बनाने के साथ साथ हम लिख, गम और इस तरह की कई धातुएं जो हैं निर्माण कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। अब ये तो हुई दूसरी धातुएं बनाने की बात। लेकिन अगर आपको इस तरह से टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप तालिका को छोड़िए, आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करो। आप इस तालिका को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको रहने दीजिए और आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए। तो उसे कैसे करना है, सिर्फ आपको बेटा ये पहचान रखना है कि लंग लकार में, भूतकाल में, पास्ट टेंस में जो हम संस्कृत में बनाते हैं धातु, उसमें किस तरह से बनाएंगे क्रिया, हम अंत में त, ताम, अन इन शब्दों का प्रयोग होगा और आगे जो हम प्रथम जो वर्ण का प्रयोग करते हैं वो लगाते हैं अ। ठीक है, यहाँ पर तो आप इस तरह से इसकी पहचान रख सकते हो। ठीक है, अब जी वाक्य कैसे बनाने हैं हमें, एक बार मैं इसको दोबारा उच्चारण कर देती हूँ। अपठत, अपठत का अर्थ होता है बच्चों पढ़ा। अगर मुझे ये बनाना है कि वह पढ़ा, तो हमारा जो प्रथम पुरुष है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वह के लिए, है ना, वह के लिए, वे दो के लिए, वे सब के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि वह पढ़ता है, मतलब से अपठत। अपठत का अर्थ है बच्चों पढ़ा, पढ़ा मतलब उसने पहले ही पढ़ लिया। अब कई बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, मैम हम तो पहले ही ये पढ़ चुके हैं, मतलब उन्होंने पास्ट में वो काम कर लिया है ना, तो पास्ट में वो काम हो चुका है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अगर मुझे कहना है कि वह पढ़ा तो मैं लिखूंगी सह अपठत। सह को बच्चों संस्कृत में वह के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना है अपठताम, अपठताम का अर्थ होता है दोनों पढ़े, है ना, दोनों पढ़े। अगर मुझे लिखना है वे दोनों पढ़े तो मैं यहाँ पर लिखूंगी तौ। संस्कृत में वे दो के लिए बच्चों तौ शब्द का प्रयोग होता है। अगर मुझे लिखना है अपठन, अपठन का अर्थ होता है सब पढ़े, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ते अपठन, ते अपठन। ते संस्कृत में वे सब के लिए प्रयोग होता है। अब बच्चों मध्यम पुरुष जो है हमारी, वो किसके लिए प्रयोग होती है, तुम के लिए, तुम दो और तुम सब के लिए। अपठ है, अपठ का अर्थ है, इसका भी क्या अर्थ होता है, तुम पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्वम। संस्कृत में तुम के लिए त्वम शब्द प्रयोग होता है। अगर हमें लिखना है तुम दोनों पढ़े तो हम लिखेंगे त्वम युवाम। युवाम अपठतम मतलब तुम दोनों पढ़े। अपठत इसका मतलब होता है मध्यम पुरुष में कि तुम सब पढ़े, तो तुम सब के लिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यूयम अपठत। तो अब यहाँ पर क्या आपको जो है पता लग रहा है, आपको साथ में जो लकार है, धातु रूप है, वो तो बच्चों याद होगा ही, साथ में आपको सेंटेंस बनाने भी आ गए कि आपको संस्कृत में किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं, है ना। अगर आप सिर्फ इन्हें याद करते हो तो आपको ये होगा कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो बच्चों इनका जो यूज़ है बच्चों, जैसे संस्कृत में हम क्रिया का, हिंदी में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में हम कह रहे हैं आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा था। ठीक है, जैसे वो सेंटेंस बनते हैं संस्कृत में भी उसी प्रकार से सेंटेंस बनते हैं हमारे पास टेंस के। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे। तो उत्तम पुरुष है बच्चों, वो है हमारी मैं, हम दो और हम सब के लिए प्रयोग की जाती है। तो अपठम का अर्थ होता है पढ़ा। कौन पढ़ा, मैं पढ़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहम। अब ये मैं बच्चों आपको जो यहाँ लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, है ना। आपको वैसे तो क्या लिखना है, ये शब्द जो मैंने कलर में लिखे हुए हैं, है ना, ये मैं आपको सेंटेंस बनाने बता रही हूँ कि आप इनका यूज़ किस तरह से कर सकते हो। अहम अपठम, और जो अपठाव है वो दो के लिए प्रयोग होता है, इसके लिए संस्कृत में हम आवाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अहम, आवाम और वयम।
वयम का अर्थ होता है हम सब और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। तो हम दोनों पढ़े और हम सब पढ़े। तो दोबारा देखिए, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। आपको इस तरह से इसे याद करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने आ गई, आपको इनका जो मीनिंग है वो पता लग गया, आपको ये भी पता लग गया कि किस तरह से आप पास्ट टेंस की पहचान करोगे संस्कृत में अंतिम अक्षर को देख के, ठीक है। अब ये क्लियर है, आपको इनके मीनिंग भी पता हो गया। अब हम करेंगे जी आपका, हमें करना है अब लोट लकार। अब हम करने वाले हैं लोट लकार, ठीक है। पठ धातु जिसका अर्थ है पढ़ना, लोट लकार आज्ञार्थ। अब ये लोट लकार क्या है? लोट लकार में बच्चों जो ये धातु रूप है इसको हम आज्ञार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, किसी को आज्ञा देने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये पुरुष तीनों लिखे हैं, वचन वही है हमारे, तो मैं इसका एक बार उच्चारण करके आपको बताती हूँ। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, ठीक है। अब जी आपको लोट लकार का मैं इसकी आपको मीनिंग भी बताऊंगी, लेकिन पहले बता देती हूँ मैं आपको कि आप पहचान कैसे करोगी। अगर आपको जो परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आए कि आपको पठ धातु में लोट लकार लिखना है, उसका प्रथम पुरुष लिखना है या मध्यम पुरुष लिखना है या उत्तम पुरुष लिखना है, तो आपको कैसे पता लगेगा लोट लकार कौन सी होती हैं? तो पहचान करने के लिए, क्योंकि आपकी अभी शुरुआत है, तो आप कैसे पहचान करोगे? अंत में बच्चों यहाँ पर इसके जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा है ना, तो ये इनके अंतिम शब्द मैंने इनको लिखा है, जो अंतिम जो ये वर्ण यहाँ पर यूज किए गए हैं, तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आओ, आम। तो जो बच्चों लोट लकार है ना उसकी पहचान मोस्ट क्या है? जो प्रथम पुरुष में एक वचन में तू आता है, अंत में द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतु, है ना, अंतु। और यहाँ पर सिर्फ हम धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे पठ कर रहे हैं तो ओनली हमने पठ लिखा, और द्विवचन में यहाँ ऊपर ताम आया है तो यहाँ हम तम लिखेंगे, आ की मात्रा हट जाएगी। इसी तरह से पठत सिर्फ ओनली यहाँ पर त लग जाएगा धातु के पीछे। पठानी उत्तम पुरुष में आनी शब्द का प्रयोग होता है, ठानी, है ना, आ की साउंड आ रही है और अंत में नी है। पठाव तो आओ की साउंड आ रही है, पठाम तो आम की साउंड आ रही है यहाँ पे, है ना, तो अंत में ये होता है। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब आपको क्या देखना है? पठतु, इसका अर्थ क्या है ना, सेंटेंस भी तो बनाना है हमें। तो पठतु का अर्थ है बच्चों पढ़े, पठताम दोनों पढ़ें, पठन्तु सब पढ़ें, पठ पढ़ें, पठतम दोनों पढ़ें, पठत सब पढ़ें, पठानी पढ़ें, पठाओ दोनों पढ़ें, पठाम सब पढ़ें। मैंने यहाँ क्या लिखा है? इनके मीनिंग भी लिखी हैं। अब यहाँ मीनिंग तो इनके सेम हो गई, है ना, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, प्रथम पुरुष को हम वह के लिए प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए हम तुम के लिए प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष को हम मैं के लिए प्रयोग करते हैं। तो पठतु, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? सेंटेंस बनाएंगे हम जैसे मैंने कहा, सह पठतु वह पढ़े। सह का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? सेम, वैसे ही हमें बनाना है जैसे अभी हमने सीखा, ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। हमने अभी यहाँ पर सेंटेंस बनाए बच्चों, सह वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, है ना, तो हमें इसी तरह से बनाना है। अगर हमें कहना है वह पढ़ा, वह पढ़े तो सह, अगर हमें कहना है वे दोनों पढ़े तो हम लिखेंगे तौ, तौ पठताम। सिर्फ हमारी जो क्रिया है वो चेंज हो जाएगी, है ना। हम ऐसे ही तो करते हैं। हम इंग्लिश में कैसे करते हैं? आई एम प्लेइंग, है ना, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। इज एम का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आई है, ही है, शी है, ठीक है, उनके साथ जो हमारी क्रिया है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सह पठतु वह पढ़े, तौ पठताम वे दो पढ़ें, ते पठन्तु वे सब पढ़ें। अब पठ हमारी तुम के लिए है, त्वम के लिए है, तो त्वम पठ, तुम पढ़े, तुम पढ़ो। युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। पठानी, पठानी के आगे हमारी मैं की लाइन है तो हम क्या लिखेंगे? अहम, अहम
पठानी, अहम पठानी। मैं अहम पठानी, यहाँ पर क्या आएगा, आवाम पठाओ, और यहाँ आएगा वयम पठाम। ठीक है, हम इस तरह से वाक्य बनाएंगे। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, ये आज्ञार्थ के लिए प्रयोग होते हैं, किसी को आज्ञा देने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको जो ये हमारा पठ धातु है ये क्लियर हो गया होगा। आपको सेंटेंस बनाने आ गए होंगे, आपको धातु की पहचान हो गई होगी। इसी तरह से आप लिख की भी बना सकते हो, गम की भी बना सकते हो। आप पठ को हटा दो, लिख दो, लिखतू लिखताम, लिखंतु लिख, लिखतम लिखत, लिखानी लिखाओ, लिखाम। तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर पढ़े था वहाँ पर लिखे हो जाएगा, दोनों लिखें, तुम सब लिखें, है ना। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। और आपको सेंटेंस भी बनाने आ गए हैं कि किस तरह से बनाने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।